आपका दिन कैसा गुजरा अम्मी? हमारी तो बात ही नहीं हो सकी। दिन अच्छा गुजरा, आज एक अलग ही वाकया हुआ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। या मेरे खुदाया, क्या हुआ बेटा? वो अम्मी जान, आप अभी मुझसे कह रही थी ना कि आपने अच्छा किया या बुरा, तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया या खुदाया। बताए ना, पूरी बात क्या थी? आज ये हुआ कि एक गरीब आदमी आया था, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। आपने बहुत अच्छा किया अम्मी जान, यकीनन गरीब ने आपको दुआ दी होगी। तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, तो और क्या। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। चले काम खत्म करते हैं। क्या मुसीबत है। ओह, बेटा ये कहाँ से आई? या अल्लाह, ये बिल्कुल सच हो। जो मैंने सुना है वो बिल्कुल सच ही हो। या अल्लाह प्लीज ये सच हो। आ जाओ। मेलिस साहबा, आपकी चाय। चाय को इधर रख दो। आओ यहाँ बैठो। एस्ली, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। जो तुम जानती हो वो मुझे बताओगी, ठीक है? अब ठीक बताओ, है। वो मरियम और उमर का इस घर में कैसे आना हुआ? क्या तुम इस बात के बारे में जानती हो? हाँ बिल्कुल। पहले उमर आया, मरियम उसे खुद छोड़ कर गई और फिर मरियम भी आ गई। कितने दिन के बाद? मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन कुछ ही दिन बाद। क्या ये मुमकिन है कि मरियम खुद से यहाँ ना आई हो? सब कुछ मुझे बता दो तफसील से। ठीक है ठीक है। मरियम को उल्विया साहिबा ने जॉब दी थी घर के कामों के लिए। लेवेंट सर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मरियम को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना ही? और वो अपने भाई से मिलने के लिए अक्सर बहाने बहाने से यहाँ आया करती थी। मेरा मतलब कि मरियम। फिर? वो अक्सर कपड़े या खिलौने देने के बहाने आ जाया करती थी, लेकिन लेवेंट सर हमेशा उसे भगा देते थे। ऐसा क्यों? उसने क्या कुछ गलत किया था? गलत मतलब? मतलब उसके बार बार आने के बावजूद क्या उसे वापस भेज देते थे? मतलब तो उसने क्या कुछ गलत किया था? कोई चोरी वगैरह? मुझे इतना ज्यादा तो इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन लेवेंट सर उसको अक्सर वापस भेज दिया करते थे। शायद भरोसा नहीं था उनको मरियम पर। समझ गई। ठीक है एस्ली, तुम जा सकती हो। अरे हाँ जी रुको, इनमें से कोई भी ले लो। नहीं मेलिस साहिबा, मैंने इस वजह से थोड़ी आपको सब कुछ बताया था। अरे शर्माओ मत, आ जाओ ले लो। ये तो बहुत ही प्यारे कपड़े हैं। ये कैसा है? बहुत ही ज्यादा प्यारा, यानी ये तो बहुत कीमती लग रहा है। मुझे वैसे ये बहुत पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा हक बनता है। ले लो, इससे पहले मैं इरादा बदल दूं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मेरी पूरी तवज्जो आपकी बहन पर ही है, यानी हर चीज आपके मुताबिक चल रही है। बेहतरीन। आपा कहाँ है? अपने कमरे में है। अब तो गई मरियम, क्या होगा अब तुम्हारा? तुम्हें तो अब मैं किसी काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर यहाँ कोई गड़बड़ निकल आई तो हम इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकेंगे और हमें कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, और इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी जमील, बहुत।
अपने वर्कर्स के लिए कितने परेशान हैं। या अल्लाह उनकी मदद कर, बस उनकी हिम्मत नहीं टूटने देना। पापा, मेरे हाथ थक गए। वाकई में? तो हम बाजुओं को आराम दे देते हैं। हो गया, चलिए अब आप सो जाइए। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगा। देखते हैं कि गरम गरम दूध पीने के बाद भी क्या आप यही कहते हैं या सो जाएंगे। आप 2 मिनट रुके, मैं भी लेकर आती हूँ, ठीक है? मैंने बिला वजह उस पे इल्जाम लगाया। वो मुझे सच बताती रही। माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं किचन की तरफ जा रही थी। आपके लिए चाय या कॉफी कुछ लाऊं मैं? कहीं तो आपके लिए कॉफी बना कर ले आऊं? अच्छा ठीक है। अभी लेके आती हूँ। मरियम, तुम्हारा शुक्रिया। मैं समझी नहीं। यही कि तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन किस लिए? ताकिन के खिलाफ वॉर्न करने के लिए। तुमने जो किया वो बहुत अहम था मेरे लिए। आपने जो कुछ मेरे लिए और उमर के लिए किया है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। मुझे तो वॉर्न करना ही था। असल में मुझे तुम्हारी बात पे फौरन यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यकीन ना करने की भी काफी ठोस वजूहात हैं आपके पास। अब ऐसा नहीं है। मैं समझी नहीं। मुझे अब पूरा यकीन है तुम पे। वाकई में लेवेंट सर? हाँ वाकई। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल आंसू हैं। शायद आंख में कुछ चला गया है मेरी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझ पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। आयशा, बेटा बताओ ना, कहाँ से आई? अम्मी जान, मैं काम से वापसी पर मैं एंटीक मार्केट गई थी अच्छा, तो मुझे पसंद आई, मैंने खरीद ली। बेटा तुमने खरीद तो ली मगर एंगेजमेंट रिंग है ये तो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, खुद देखो ना। अगर मोहल्लेदारों ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे? देखो तो जरा, ये बहुत कीमती लग रही है, बिल्कुल असली सोना। अम्मी, ये बिल्कुल भी कीमती नहीं है, सोने की तो हरगिज नहीं। यानी आजकल ये नकली अंगूठियाँ भी बिल्कुल सोने जैसी लगती हैं। अगर ये मुझे कहीं और मिलती तो मैं सोना ही समझती। बेटा खैर, इससे मत पहनना, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, हर किसी को यही लगेगा। हाँ? ठीक है अम्मी, अब नहीं पहनूंगी। चलो अब कॉफी बना लो ताकि थकन दूर हो जाए। जी जी अम्मी, अभी बना के लाती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्हें मुझ पे यकीन है। पहली दफा उनकी आंखों में नजर आया कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। हाँ ये ठीक है। मरियम बेटी, जी बोलिए आपा।
कुछ हुआ है क्या? हाँ, लगता है कुछ तो हुआ है। बाहर की तरह खिल रही हो तुम बेटी। मैं समझी नहीं आपा। माशाल्लाह, नजर न लगी किसी की, तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं तो मैं बस अपनी सोचों में गुम थी आपा, और तो कोई वजह नहीं है, और कोई बात नहीं है। जल्दी देखो, दूध उबल गया। शुक्र है आपा कि आपने देख लिया, नहीं तो सारा दूध जाया हो जाना था। अरे देखिए, कॉफी उबल गई। बच गई। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेवेंट सर, ये दूध भी मेरे लिए है? नहीं, ये उम्र के लिए लाई हूँ। कॉफी। आपकी कॉफी गिर गई। कोई बात नहीं मरियम। मैं उमर को दूध पिला दूं, फिर वो सो जाएगा। आप भी जल्दी सो जाइएगा। अच्छा ठीक है। मैं नहीं सोऊंगा, मेरी नींद भाग गई। आपा की जान, आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा था ना वहीं पर बैठिएगा। नींद भाग गई तुम्हारी? वैसे कहाँ भाग के गई होगी? पता नहीं, कभी कभी भाग जाती है। आप मेरे साथ अपने कमरे में चले, वहीं चल के ढूंढते हैं, उधर ही कहीं होगी। क्या वो मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, आपके बुलाने पर आ जाएगी। आ जाइए। अब लेवेंट सर को गुड नाइट कहें। गुड नाइट लेविन भाई। ओके, गुड नाइट हैंडसम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मरियम, मम्मी जाग रही हैं क्या? उनके रूम की लाइट्स ऑन है, शायद जाग रही होंगी। क्या हुआ मेलिस, इतनी खुश क्यों हो? आपा जान, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जो भी बात हो बस हमारे फेवर में होनी चाहिए। हमारी फेवर में बिल्कुल होगी, और कुछ गलत होगा तो वो मरियम के साथ ही होगा। अच्छा तो न्यूज़ तो बता दो, गुड न्यूज़ क्या है? वो जो चालाक लड़की है मरियम, वो एक प्रोफेशनल चोर है। वो जो बच्चा है वो तो बस एक बहाना है। क्या? कैसे? सच कह रही हो मेलिस? लेवेंट और जमील आपस में बात कर रहे थे और मैंने सारी बात सुन ली। तो शायद यही वजह रही होगी जो लेवेंट ने मरियम को घर से बाहर निकाल दिया था। निकाला था, लेकिन मरियम दूसरा रास्ता ढूंढकर वापस इस घर में आ गई। तो फिर इंतजार कैसा? सासू माँ को जाके सब कुछ बता देती हूँ ताकि वो मरियम को घर से बाहर निकाल दें। आपा, क्या वाकई लगता है कि हमारे कहने से वो इसे घर से निकाल देंगी? तो करना क्या चाहिए? हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बताने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। आप मेरी बात गौर से सुने। मेरी नींद आ जाओ, मेरी नींद आ जाओ, मेरी नींद आ जाओ। नींद ऐसे नहीं आएगी उमर। आप बेड पर लेट जाएं, पिलो पर सर रखें और फिर नींद को बुलाएं। चले, शाबाश। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। उमर, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तंग नहीं करो। मैं ऐसे ही बैठूंगा। बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। ठीक है। मुझे कहानी सुननी है। ठीक है, मैं सुना देता हूँ तुम्हें। नहीं, आपा सुनाएंगी। क्यों?
पापा की आवाज अच्छी है और वो कहानी अच्छी सुनाती है। माफ कीजिएगा, ना समझ है ये। तो फिर तुम ही सुना दो। मैं सुनाती हूँ, लेकिन आप अब सोने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक दफा का जिक्र है कि एक जमाने में एक बादशाह हुआ करता था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। आखिरकार कुछ अरसे के बाद उसके घर एक प्यारी सी बेटी हुई। बादशाह और मलिका बहुत दिनों तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई नाम पसंद नहीं आया। मरियम। मरियम? सबसे अच्छा नाम मरियम है। बादशाह की बेटी का नाम मरियम होना चाहिए। शुक्रिया मेरी जान, अब आगे सुनाऊं मैं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं फिर कैसे? जैसे पहले सुनाती थी, आराम से। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। हर जगह पर ये खबर फैला दी जाए कि हर शख्स एक पर्ची पर एक नाम लिखेगा और उसे महल भिजवा देगा। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म है वैसा ही होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो गया तो मरियम निकलने का रास्ता ढूंढेगी। लेकिन हम उस चालाक लड़की के बच के निकलने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। उमर का क्या करेंगी? उसको भी इस घर से निकालना बेइंतहा जरूरी है। आपा, बच्चे के मुतालिक ध्यान से काम लेना होगा। हम पुरानी गलतियां नहीं दोहरा सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा समझ गई मैं। यकीन करें, मैंने जो कहा उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है मेलिस। मैं कैसे इनकी नौकरियां छीन लूं? कैसे? अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर। दरअसल मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने आई थी। उमर रात में सुकून से सो गया था या फिर तंग करता रहा तुम्हें? बिल्कुल तंग नहीं किया। आपके जाने के बाद कुछ देर कहानी सुनता रहा, फिर खुद ही सो गया। अगर आप कहें तो मैं आपका सामान अनपैक कर देती हूँ सर। हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। वो जैकेट और शर्ट एक साथ अच्छी लगती हैं। तुमने पैक किया था? हाँ बिल्कुल, मैंने किया था। ग्रे शर्ट तुम्हारी मैच्योर पर्सनालिटी के लिए है। कोई और शर्ट से ये जाहिर होता है लेवेंट की कोई पहचान नहीं। हाँ अच्छा था मेलिस, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने जहमत की।
मुझे अच्छा लगा ये सब करके। क्या कर रहे हो? वर्कर्स की फाइल्स देख रहा हूँ। लेवेंट, ये फाइल देखने से कुछ नहीं होगा। सारी मुश्किलात सामने हैं। हर कंपनी पर फिलहाल बुरा वक्त चल रहा है। सिर्फ मसला हमारी कंपनी का नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस मुश्किल में सिर्फ हम ही नहीं हैं। ये लोग सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। कम से कम इनके बच्चों के खर्चे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है। चलो सही है। अगर तुम जिम्मेदारी लेना ही चाहते हो तो हम कुछ और कनेक्शन इस्तेमाल में ला सकते हैं। लोका नहीं तो किसी और कंपनी से पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैं पार्टनरशिप नहीं करना चाहता मैलिस। हमें कुछ वर्कर्स को मजबूरन निकालना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी हर तरह से मदद कर सकूं। हो सका तो उनके लिए डोनेशन शुरू कर देंगे। और जैसे ही कंपनी के हालात फिर से बेहतर होंगे, हम इन्हीं एम्प्लॉयज को दोबारा हायर कर लेंगे। ये बेवकूफ़ी होगी। यानी हम नए और ज्यादा अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं। आपा जान, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। इस मेडिसिन ने तो मुझे हिला के रख दिया है। जब पहले खाती थी तो ऐसा तो नहीं होता था। या अल्लाह, कुछ दिन लेकर देखें। अगर तबीयत ना ठीक हुई तो लेना छोड़ दीजिएगा। हुरिया बेटी, कैसी हो मेरी जान? नहीं मम्मी, अच्छा महसूस नहीं कर रही। और इस दवा ने तो दवा असर कर रही है। आप अभी बिल्कुल ठीक हैं। जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ऐसे ही होगा। मैंने ज्वेलर को बुलाया ज्वेलरी साफ करने के लिए। तुम चाहो तो तुम भी करवा सकती हो। नहीं, मुझे नहीं करानी। क्या हुआ बेटी तुम्हें? जब राइफ साहब आ ही गए हैं तो तुम भी अपनी ज्वेलरी साफ करवा लो उनसे। ठीक है उल्विया आंटी, आपा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं निकाल देती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी। कौन सी ज्वेलरी निकालोगी? डायमंड पिन तो हम बेच चुके हैं। और अब क्या कहेंगे उनसे? हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा आपा। इसका जवाब तो उस मरियम को देना होगा। हमारे हाथ बहुत अच्छा मौका लगा है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा मेलिस। ऐसा करती हूँ, मेडिसिन ले लेती हूँ ताकि रिलैक्स तो हो सकूँ मैं। नहीं आपा, आज नहीं। आपकी जरूरत है मुझे। आप ही तो इस प्लान का लाजमी हिस्सा हैं। लाजमी से मतलब? मुझे क्या करना है? आपा जान देखें, हमें मरियम को किसी भी तरह चोर साबित करना है। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ। डायमंड पिन हमने बेच दी है उस तुरमुश के लिए। हाँ, ऐसा ही है। हाँ। देखें आप कितनी समझदार हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब तुम्हें जाना होगा मरियम। बाय बाय। तुम तो कल रात गई थी आयशा, शुक्र है कि बच गई। आयशा, क्या हुआ है? मिस्टर जमील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो हुआ ये कि अम्मी को रात को रिंग दिख गई। कौन सी रिंग? उसी रिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा। फिर तुमने कैसे संभाला उसे? हाँ, मैंने उनसे कहा कि सेकंड हैंड मार्केट से ली है, असली नहीं है। तो उन्होंने पहनने से मना कर दिया कि लोग समझेंगे कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। बहुत अच्छे से बात संभाली तुमने। आखिरकार तुम असिस्टेंट किसकी हो? जी कहिए। क्या? आपकी अम्मी नीचे रिसेप्शन पे वेट कर रही हैं। जी, उन्हें बताएं मिस्टर जमील यहीं हैं। ओह, देखा, मैंने तुमसे कहा भी था कि वो हर 2-3 दिन बाद यहाँ चक्कर लगाते रहेंगी। मेरी रिंग तो ये रही। तुम्हारी रिंग कहाँ है? कहाँ गई वो? कहाँ गई वो? रिलैक्स हो जाओ आयशा, मैं ढूंढता हूँ। कहाँ गई?
जब मैं ऑफिस आई थी तो मैंने पहनी हुई थी, आखिर मैंने कहाँ उतार दी? जल्दी करो, अम्मी के आने से पहले ढूंढनी होगी। टॉयलेट में ही होगी, मैं अभी वहाँ देख कर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी जल्दी, मैं तब तक यहाँ देखता हूँ। मिस्टर जमील, मिल गई रिंग। ओह, मैंने हाथ धोने से पहले उतार कर वहाँ रखी थी। जी अम्मी, किसकी कॉल का कह रही हैं? ओह अच्छा, बाद में आएंगी। ठीक है अम्मी जान, हम तो यहीं पर हैं, आप जब चाहें आ सकती हैं। अल्लाह हाफिज अम्मी जान। अम्मी को हमसे मिलने यहाँ आना था, लेकिन अचानक खाला की कॉल आ गई, तो इसलिए यहाँ आने के बजाय वो वहाँ चली गई है। मेरा दिल तो डर से अभी भी धड़क रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तुम सुकून से बैठ जाओ अभी, लेकिन इसे आप अपनी जगह पर ही रहने देना। मैंने इस खेल के लिए नकली नहीं बल्कि पैसे खर्च करके असली अंगूठी खरीदी है। हेलो आयशा, मैं काम खत्म करके तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या कर रही हो? क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ मेरी जान। पता है कल रात को अम्मी ने अंगूठी देख ली, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। आयशा तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा मेरी जान, सफिया खाला को मालूम हो गया तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। तुम्हारी नसीहत पर अमल करके बहुत सुकून से हैंडल कर रही हूँ। तुम बताओ ना, सब कुछ ठीक तो है वहाँ? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है 11 सर ताकीन के बारे में सब जान चुके हैं। हेलो आयशा, कहीं तुमने तो नहीं बताया उन्हें? अरे मुझे बताना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस ताकिन की वजह से तुम्हें और ज्यादा दर्द में नहीं देख सकती हूँ मरियम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आयशा, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मुझे आज बहुत से काम है घर में। चलो ठीक है मरियम, खुदा हाफिज, रखती हूँ। हाँ जरूर, बाय बाय। काश इनकी कंपनी के सारे मसाइल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। काश मैं इनके लिए कुछ कर सकती। सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एम्प्लॉयज को मैं किस तरह कहूंगा कि तुम इस कंपनी में नहीं रह सकते? तुम्हारी मजबूरी न होती तो तुम ये कभी ना करते। तुमने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक कहा आपने, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूं। बस मैं चाहता हूं कि उन्हें परेशानी ना हो। इतने परेशान मत हो मेरे बेटे, तुम वाहिद बॉस नहीं हो जिसको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है। तुम्हारी मजबूरी ना होती तो कभी ना करते। सब अच्छी तरह जानते हैं तुम कितने रहमदिल हो। यकीन करो लेवेंट। उल्विया साहिबा, क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? अभी आती हूँ मैं, तुम मजीद परेशान मत हो। तुमने जो मुमकिन था वो किया बेटा। उल्विया मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। एक्चुअली मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। वाकई में? जी हाँ, आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है और मैं इस बात की गवाह हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही परेशान और उदास हैं। ये सब कहने का बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ उदास होना काफी नहीं है। देखें, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपके बिजनेस के मामले में आपको कोई भी मशवरा दे सकूं, मगर क्या आप रिफत साहब से दोबारा बात नहीं कर सकते?
शायद इस दफा वो मान जाएं। अगर आप चाहें तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। रिफत साहब बहुत ही जिद्दी आदमी हैं। उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। जिद्दी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तरह बाज़मीर इंसान है। कोशिश जरूर कीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। वाह मरियम, तुमने कब से फाइनेंस डिपार्ट संभाल लिया? मेरे ख्याल से तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम बस हमें ऑरेंज जूस सर्व किया करो, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट हम संभाल लेंगे। अल्लाह आपकी मदद करे। दोबारा कभी किसी से बदतमीजी मत करना, खास तौर पर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम। इस रिंग को छोटा कर दीजिएगा, वेट लॉस की वजह से खुली हो गई है। ठीक है, कर देता हूँ। और कुछ? एक और काम याद आया, इसका एक मोती टूट गया है। शुक्र है मैंने पहना हुआ नहीं था। ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। मरियम बेटी, हुरिया को बताओ कि राइफ साहब आ गए हैं, अपनी ज्वेलरी भिजवा दे। जी ठीक है। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपका चश्मा है? हाँ मेरी जान, चश्मा तो है, मगर जरा मुख्तलिफ किस्म का है। चलो आप मेरी मदद करो, ये लगाओ। एक्सक्यूज मी मैम। दिख रहा है ना सो रही हैं। उल्विया मैम ने इनके लिए पैगाम भेजा है कि ज्वेलर आ गया है, तो ये अपनी ज्वेलरी लेकर आ जाएं। ये लो, ले जाओ। पहला मरहला मुकम्मल हुआ। मैं बाहर चली जाऊंगी। आपको मेरे जाने के बाद क्या करना है पता है ना? बिल्कुल। इससे तो बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ वाकई बेटा, इससे बहुत बड़ा दिखता है। उमर, तुम ज्वेलर बन गए हो क्या? और क्या? ज्वेलर बनना ऐसे सूट कर रहा है ना राइफ साहब? बिल्कुल। आपा देखिए, मैं ज्वेलर बन गया हूँ। ज्वेलर बनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन अंकल को ज्यादा तंग नहीं करें आप। ठीक है। यहाँ रख दो। उमर मेरी जान, गौर से देखो राइफ अंकल क्या कर रहे हैं। बेटा अब हम थोड़ा इंतजार करें, कुछ ही देर में ये सारी चीजें चमकना शुरू कर देंगी। हाँ
आपा बात सुने, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। क्या मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? हाँ जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले उल्विया साहिबा के कमरे की डस्टिंग करके जाना। और हाँ, लेवेंट साहब और मेली साहिबा के कमरे की सफाई भी करना, फिर तुम जा सकती हो। मैं ये सब काम करके ही जाऊंगी। शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई भी हल समझ नहीं आ रहा मुझे। हमें अपने कुछ वर्कर्स को निकालना ही पड़ेगा, बदकिस्मती से। लेकिन हमें उन्हें मुआवजा तो देना होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने हिसाब लगाया है, मुआवजा अदा कर सकेंगे। इन मुश्किल हालात में मुआवजा अदा करेंगे? मैं बताता हूं हमें क्या करना चाहिए। वर्कर्स को रिजाइन देने के लिए मजबूर करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ आखिर? क्या हम गुंडे हैं? मेरा मतलब, हम उन्हें मजबूर कैसे करेंगे आखिर? क्या उन्हें धमकियां देंगे? वो भी उन लोगों को जो हमारे लिए सालों काम करते रहे हैं। दोबारा ऐसी तजवीज कभी मत देना, कभी नहीं। मैंने धमकी देने का कब कहा? हाँ, सुना क्या कह रही है? मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। आपका शुक्रिया। मिलते हैं फिर। बहादुर, देखो, क्या तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे भाई लेवेंट बहुत ज्यादा हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं? कंपनी ऐसे चलाई जाती है? क्या बकवास है। तुम जिसे गैर जरूरी रहमदिली समझ रहे हो वो उसका जमीर है। हमने आज तक किसी मुलाजिम के साथ नाइंसाफी नहीं की और ना ही करेंगे। उसकी जगह मैं भी यही करता। समझ गए तुम? चलो, इजाजत तो लेकर गए, अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया राइफ साहब कि आपने मेरे बुलाने पे यहाँ आने की जहमत की। कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा काम है। जेवरात देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। ये आपा को दे सकती हूँ? जी ठीक है। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपको भी ड्रॉप कर दूँ? शुक्रिया, ज्वेलरी देखकर आपको बहुत अच्छा जी, लगेगा। जरूर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं कब आएगी। एस्ली, एस्ली, जल्दी आओ। जल्दी ये आओ, क्या हो देखो गया? पानी बहता ही जा रहा है। जल्दी जाओ और यासिर को बुलाओ। यासिर, यासिर इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आ गया, मैं आ गया। देखो ये क्या हुआ, रोको इसे। आप बैठिए। अभी तो आप गुजारा करें, शाम में इसे मैं चेंज कर दूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। रुको, ये लो हाथ पोंछ लो। शुक्रिया। क्या हुआ यासिर, बड़े खुश लग रहे हो? कुछ नहीं आपा, बस मेरे दोस्त की शादी है और इसी वजह से मैं खुश हूँ आपा। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह उसकी नसीब अच्छी करे और तुम्हारा भी अच्छा करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा।
मैं चलता हूँ अब। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया। अम्मी, ये बात मैं आपको आखिरी दफा बता रही हूँ, ऐसा सोचिए कभी मत आप। यासिर मेरे काबिल कैसे हो सकता है? मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं आती हूँ अभी इन्हें ठीक करके। वो मैं कार की चाबी यहाँ भूल गया। ये रही। वो हाँ बोलो यासिर, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं। मुझे ये कहना था कि तुम सारा दिन किचन में लगी रहती हो, इसलिए तुम बोर हो जाती होगी ना। क्यों ना आज शाम को हम बाहर चलें? आज एक कॉन्सर्ट भी है, साहिल समंदर पर वॉक भी कर सकते हैं, और वापसी पर कॉन्सर्ट कैसा रहेगा? कॉन्सर्ट? वैसे मैं काफी अरसे से बाहर भी नहीं गई। कॉन्सर्ट में जाके अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, फिर चलते हैं आज शाम, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे गाड़ी अपनी है। वैसे कॉन्सर्ट में जाके मजा आएगा, अच्छा वक्त गुजरेगा। घर पर बैठने से तो अच्छा है। मेलिस साहिबा ने जो ड्रेस दिया वही पहनूंगी। पता नहीं किसका कॉन्सर्ट होगा। आपा, देखो मैं आ गया। आपा की जान, ऊपर कब गए थे आप? अभी गया था। कहीं कमरा फैलाकर तो नहीं आ गए? नहीं आपा, मैं तो चेस खेल रहा था। अकेले अकेले? हाँ अकेले, दोनों तरफ से खुद खेल रहा था, काली वाली और सफेद वाली। मैंने खुद को ही हरा दिया। शाबाश मेरे छोटे से शहजादे। आपा। जी बोले आपा की जान। मुझे एक रूम चाहिए। आपके पास तो रूम है, लेकिन वो नहीं है, बिल्कुल लेवेंट भाई के रूम की तरह, बुक्स के साथ। लेकिन इतनी सारी बुक्स तो आपके पास हैं भी नहीं। पिक्चर वाली बुक्स नहीं, बड़ों की बुक्स। पहले आप बड़े हो जाएं, फिर आपको बड़ों वाली बुक्स भी मिल जाएंगी। या अल्लाह। आपा, मेरे साथ कार वाला गेम खेलेंगी? ठीक है आपा की जान, आप अपने कमरे में जाएं, मैं घर के काम खत्म करके वहीं आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे बात करनी ही होगी। किससे बात करनी है? एक तो आपको हर चीज जाननी होती है। अपने कमरे में जाओ, आ रही हूँ मैं वहीं पर। ठीक है, भागो। कौन है? मेरी प्यारी बहन। ये क्या है? क्या है? भाई आए थे अम्मी। हाँ, भाई आया था? भाई भाई मेरी बहन, प्यारी बहन। कौन है? बाबा को नहीं बताना कि भाई आया था। ठीक है अम्मी। अंदर आ जाओ तुम लोग। इस बैग में क्या है दिखाओ मुझे। पता नहीं, कोई दरवाजे पर छोड़ के चला गया। कौन छोड़कर जा सकता है? झूठ मत बोलो, ये तुम खुद खरीद के लाई हो। बाबा, आप अम्मी पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? बस मत करो। क्या मैं मेहनत इसलिए करता हूँ कि तुम ये कचरा खरीद कर लाओ? पेपर्स को रहने दे, इसके स्कूल में काम आएंगे। ये छोड़ दे।
ये रहे तुम्हारे सारे पेपर। खुदा के लिए मत फेंकिए उन्हें। और ये रही गुड़िया। अंकल ने बिल्कुल ऐसे ही बताया था। बहुत प्यार से साफ करना है। आप आ गई। उमर, ये क्या है मेरी जान? मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ये सब आपने कहाँ से उठाए हैं? मैंने नहीं उठाए, यहीं रखे थे। ठीक है आपा की जान, ज्वेलरी शॉप को बंद करते हैं और हम कार से खेलेंगे, ठीक है? मुझे और खेलना है। छोड़े आपा की जान, लाए मुझे दे आराम से। ये सब का सब हुलिया मैम का है। आपसे कहा था ना दूसरों के रूम्स में नहीं जाना, समझाया था। हाँ पापा, मुझे याद है, मैं नहीं गया। ठीक है आपा की जान, आप अपनी कार से खेलें जब तक मैं ये ज्वेलरी बॉक्स उनके रूम में रख के आती हूँ। इसमें से कुछ नीचे गिर गया था। नीचे कैसे गिरा दिए? उफ उमर, नीचे चला गया था, मैं निकाल नहीं सका। ठीक है मैं निकाल लेती हूँ। कहाँ है? मिल नहीं रहा। उफ, उफ, शुक्र है। मैं ये फौरन वापस रख के आती हूँ, ठीक है? आप अपनी कार से या अपने पजल से या किसी भी चीज से खेल लेना। ईजल, पुलाव में लोबिया नहीं डालना, ठीक है? चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स वैसे ही ज्यादा होते हैं। मुझे अपना वेट नहीं बढ़ाना। जरूर, पुलाव बना दिया है मैंने, लेकिन लोबिया नहीं डाला। बिल्कुल ठीक किया तुमने ईजल। आपा मैं बस निकल रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ठीक है। मेलिस, मरियम बाहर जा रही है। अब हम क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाए, उसका बाहर जाना हमारे लिए बेहतर है। आप नॉर्मल रहें। मैं आपसे मिलने आई थी। शुक्रिया। क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो। तुम लेवेंट के साथ आई थी ना? जी हाँ, लेवेंट सर के साथ ही आई थी मैं, लेकिन आज मेरे यहाँ आने का वो नहीं जानते हैं। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? दरअसल मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। शायद एक आखिरी बार आपसे मदद की उम्मीद के लिए आई हूँ। मैंने तुम्हारे सामने ही अपना जवाब दिया था। मुझे जो कहना था बेटी, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने कहना था कह चुके हैं, लेकिन बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। यानी मेरे हिसाब से एक कोशिश और करनी चाहिए। खुल के बात करो बेटी तुम। मुझे पहेलियों में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है खुल कर करो। लेवेंट सर यहाँ पर किसी जाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि अपने मुलाजमीन के लिए आए थे।
वो उनकी खुशियाँ, उनकी उम्मीद और उनके मुस्तकबिल के ख्वाब उनसे छीनना नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत गुर्बत देखी है, बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अपने ज़मीर को जिंदा रखा, क्योंकि जब इंसान का ज़मीर मर जाए तो वो जालिम बन जाता है। पैसा, ताकत, रुतबा कुछ भी अहम नहीं, इंसान का ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। मैं कसम खा सकती हूँ कि लेवेंट सर इस दुनिया के बाद ज़मीर इंसानों में से एक इंसान है। यही वजह है कि वो मदद मांगने आपके पास आए थे। उनके मुलाजिम, उन मुलाजमों की बीवियाँ, उनके बच्चे, वो उनमें से किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि लेवेंट सर की रिक्वेस्ट के ऊपर आप एक दफ़ा दोबारा गौर कर लीजिए प्लीज़? मुझे जो कहना था कह चुका। माजरत बेटा। बस मैं यही बात करने आई थी। माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। इसकी फाइल देखते हैं। शादीशुदा है, बच्चे नहीं हैं इसके। बीमार मां की जिम्मेदारी नहीं। दायमी मर्ज का शिकार है ये। लेवेंट, मुझसे ये नहीं हो पा रहा भाई। मैंने सोचा था कि जिसके बच्चे नहीं हैं उसे हम जॉब से निकाल देते हैं, लेकिन पीछे बूढ़े वालिदैन भी हैं। ये फाइल मुझे दो, इस मसले को मैं देख लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन बेहतर है कि मैं खुद चूज करूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। जरूर। मेलिस, जरा ख्याल करना कुछ गुम ना जाए इसमें से। ठीक है आपा, कमरे की चीजें बिखेर देती हूँ, आप नीचे चली जाएं। खुदा करे मेलिस, इस बार तो ये किस्सा खत्म हो जाए। हो जाएगा आपा, हो जाएगा, आप परेशान मत हो। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ लगना चाहिए, ऐसा लग रहा हो जैसे हम डायमंड पिन ढूंढ रहे थे। अरे मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी जल्दी है। ठीक है भाई। हेलो, क्या बाहर गई थी? जी हाँ, कुछ काम था। कोई अहम काम था शायद। बहुत ही अहम, आज ही करना जरूरी था। मैंने कोई वजाहत नहीं मांगी तुमसे। जानता हूं अगर अहम ना होता तो कभी बाहर ना जाता। बालों में पत्ता उलझा हुआ है।
क्या ढूंढने की कोशिश की तुमने? बहुत ढूंढा मम्मी, मेलिस ने और मैंने पूरा कमरा छान मारा, नहीं मिली। कहीं वो ज्वेलर साथ ही तो नहीं ले गए उसे? वो बगैर इजाजत नहीं ले जा सकते। मुझे तो उन्हीं पर शक हो रहा है मम्मी। कभी नहीं, वो कई सालों से हमारे फैमिली ज्वेलर रह चुके हैं, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तो फिर डायमंड पिन कहाँ है मम्मी? नहीं मिल रही वो। सारी चीजें मौजूद हैं सिवाय उसके। मेलिस ने बॉक्स मरियम को दिया था और उसे अपने रूम में लेके चली गई थी वो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ नहीं। मैंने हर जगह देख लिया, पिन नहीं है। शायद किसी ने उठा ली है। मम्मी, अभी आप कुछ कह रही थी, क्या किसी पे शक है आपको? वो मैंने मरियम के हाथ में उस बॉक्स को देखा था। है? वाकई में? क्या मरियम घर पे है? नहीं, बाहर गई है। मतलब कहीं पिन उसने तो नहीं उठाई और बेचने के लिए बाहर गई हो? हाय, वो ऐसा नहीं कर सकती बेटी। लेकिन उल्विया आंटी, मुझे लग रहा है आपा ठीक कह रही हैं। हमें अंदर चलना चाहिए अब। ठीक है। मेरे ख्याल में तो मरियम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर कौन कर सकता है ये काम? क्या हुआ? क्या बात हो रही है? वो आपा का डायमंड पिन गायब है और इनका ज्वेलरी बॉक्स उल्विया आंटी ने मरियम के हाथों में देखा। तो अम्मी ये क्या कह रही है मेलिस? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बेटा, लेकिन आज कॉरिडोर में देखा मैंने मरियम को और यह का वो ज्वेलरी बॉक्स उसी के हाथ में था। हमने घर में उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। यकीनन मरियम नहीं उठाया होगा, उसके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। बाहर भी तो गई थी, बेच दिया होगा उसने। अम्मी, क्या आपको यकीन है ज्वेलरी बॉक्स मरियम के हाथ में ही था क्या? हाँ, अगरचे मैं कहना नहीं चाहती, मगर बॉक्स उसी के हाथ में था। हमें इस बात का नोटिस लेना चाहिए। उसने इतनी ढिठाई के साथ मेरी पेन उठा ली। उल्विया मैम, डिनर रेडी है, अगर आप कहें तो टेबल पर लगवा दें। कोई मसला हुआ है क्या? तुम किचन में जाओ। उल्विया मैम, लेवेंट सर, प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ है।
तुम किचन में जाओ, मैं आता हूं। लेविट, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे किचन में क्यों भेज दिया? फौरन उसे घर से निकाल दो। वो एक चोर है, अब उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम सुन रहे हो लेविट? हाँ बिल्कुल, चोर यहां नहीं रह सकता, लेकिन पहले मुझे इसकी मालूमात करने दो कि उसने वाकई चोरी की है या नहीं। झूठा इल्जाम किसी पे नहीं लगा सकते। क्या हुआ? क्या चोरी हुआ है? हाँ, मरियम ने वो पिन चुराई है जो तुम्हारे मरहूम बाबा ने मुझे दी थी। क्या वो पिन जो हमारी खानदानी निशानी है? कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा लेविट। ये चोरी उसके अलावा आखिर कौन कर सकता है? मान लो कि डायमंड पिन उसी ने चुराई है। आपने देखा है क्या उसे? या किसी और ने देखा हो? मेरे ख्याल में लेविन ठीक कह रहा है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरियम ने ही उठाई है। अगर ऐसा हुआ तो किसी चोर को यहाँ रुकने नहीं देगा। क्या हुआ मेरी बेटी? कुछ हुआ है क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपा। सब बहुत परेशान हैं। अल्लाह करे सब ठीक हो। चलो पता चल जाएगा। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अगर उन्होंने हमसे पूछा तो कुछ नहीं बताना। देखो तो जरा, काम करने की एक्टिंग हो रही है। चामोर कहाँ है, बताओ मुझे। चामोर यहीं कहीं था नरमान अम्मा। यहाँ कहाँ है? होता तो दिखाई देता। दिखाई दे रहा है क्या? बताओ कहाँ है। मैंने पूछा कहाँ है। टॉयलेट गया होगा, और कहाँ जाएगा? टॉयलेट गया है। ये गाड़ी बहुत अच्छे से साफ करना तुम। बातें कम और काम ज्यादा। अभी आकर देखती हूँ मैं। अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो भूखा सोना पड़ेगा। वैसे कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं, आजकल अक्सर ही कहीं गायब हो जाता है। कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। क्या मतलब स्कूल नहीं जाओगी? बाबा ने मेरे सारे पेपर्स फाड़ दिए और पेंसिल भी तोड़ दी। परेशान मत हो बेटा, मैं किसी से उधार लेके तुम्हें पेंसिल्स और पेपर्स ले दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी कि कुछ दिन तुम्हें यूनिफॉर्म के बगैर आने दें। बाबा से कहा मुझे यूनिफॉर्म लेकर दें। मेरी बच्ची, तुम जानती हो ना, बाबा कभी भी यूनिफॉर्म लेकर नहीं देंगे। देखो मेरी बच्ची, इस माह जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं अपनी बच्ची को खुद नया यूनिफॉर्म लेकर दूंगी। यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगी अम्मी। देखो जिद मत करो बेटा, तुम छुट्टी नहीं कर सकती वरना स्कूल वाले तुम्हें फेल कर देंगे। मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, कलर्स नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी।
आखिर लेवेंट ने उसको घर से क्यों नहीं निकाला? ये सब कुछ सुनने के बाद भी कि हमने उसको बताया कि वो चोर है, हमारी शक्लें देखता रहा। आपा बस करें, खामोश हो जाएं, शोर मत करें। अगर किसी ने आपको चिल्लाते हुए देख लिया तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। प्लान वैसे भी हमारा कामयाब नहीं, नाकाम हो चुका है मेलिस। आपा चुप हो जाएं, देखें, मुझे कुछ सोचने दें। लेकिन मेरा बनाया हुआ प्लान कभी बेकार नहीं हो सकता, आप बेफिक्र हो जाएं। डायमंड पिन को ढूंढते ढूंढते वो कुदरत तक पहुंच जाएंगे। उस आदमी को हमने मारा है मेलिस। आप बस कर दें, बार बार ये बातें ना दोहराया करें। चुप हो जाए, चुप। मेलिस, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं कि मुझे जेल हो गई है या कुदरत के आदमियों ने मुझे मार दिया है। या अल्लाह अब्बा। देखो मेलिस, इस बात का कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उमर का इफ़ी होना भी सामने आ जाएगा। आपा जान, देखें, ये इतना भी आसान नहीं है। इसी खुशफहमी में रहना, वो 2 कौड़ी की मुलाजमा इस घर की मालकन बन जाएगी। आपा सुने, मैं सब कुछ ऐसे संभालूंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगी। बस खामोश रहें आप, फिक्र बिल्कुल मत करें। आपा दवाई लेना बंद कर दें, मुझे आपकी जरूरत है। उफ, कह दिया ना नहीं लूंगी। कैसी अजीब बात कर रहा था कि किसी ने चोरी करते देखा है उसे। मतलब क्या उसकी वीडियो बनाई जाती? अम्मी, आप मुझे सब कुछ तफसील से बताइए, बगैर कुछ छुपाए। जब ज्वेलर का काम खत्म हो गया था तो मैं अपनी ज्वेलरी संभालने लगी। मेलिस ने हुरिया की ज्वेलरी मरियम को पकड़ा दी ताकि वो उसको रूम में रखाए। तो शायद उसने रख दी हो, हम कैसे कह सकते हैं कि उसने नहीं रखी? यही तो अजीब बात हुई लेवेंट, क्योंकि 1 घंटे बाद वो ज्वेलरी बॉक्स मैंने मरियम के हाथ में देखा और वो उमर के कमरे से बाहर निकलकर हुरिया के कमरे की तरफ जा रही थी। या अल्लाह, 1 घंटा, इतनी देर क्या करती रही? फौरन क्यों नहीं लेके गई वो? चले मान लेते हैं कि उसको कोई काम पड़ गया होगा शायद, लेकिन बॉक्स को अपने पास रखने की क्या जरूरत थी, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं अम्मी। भाई से ये साबित तो नहीं होता कि चोरी उसने की। ये भी तो हो सकता है कि मसरूफ हो गई हो या उमर को संभाल रही हो। बेटा, मैं भी ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन मरियम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। अजीब कैसे? मतलब बहुत जल्दी में थी वो, ऐसे जैसे पकड़े जाने का डर हो उसे। मेरा मतलब उसको देख के ऐसे ही लगा मुझे। मैं मरियम पे इल्जाम नहीं लगाना चाहती बिल्कुल भी, मगर जो देखा वो बता दिया तुम्हें। हेलो अंदान, किसके साथ मीटिंग है? नजीर साहब, वो मीटिंग तो कल होनी थी ना? 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलो। हेलो, क्या बाहर गई थी? जी हाँ, कुछ काम था। कोई अहम काम था शायद? बहुत ही अहम, आज ही करना जरूरी था। वो बाहर भी तो गई थी ना, हो सकता है ईज़ेल आपा ने उसे कहीं काम से भेजा हो। नहीं, उसने किसी काम से नहीं भेजा, वो अपने किसी काम से गई थी। हाय, मैं ये सोच भी नहीं सकती लेवेंट, क्या वो वाकई डायमंड पिन बेचने गई थी? अगर उसकी बहन कोई अच्छी इंसान होती तो मैं आपका साथ जरूर देता अम्मी। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, वो लड़की वैसी नहीं जैसा आप समझती हैं। लेवेंट, मरियम को जब मैंने जॉब पे रखा था तुम काफी नाराज थे, तुम्हें याद है ना? तुमने कहा था जल्द ही उसकी असलियत मेरे सामने वाज़ेह हो जाएगी। मरियम से मिलने के बाद तुमने कहा था ये लड़की ऐसी नहीं जैसी दिखती है। क्या मतलब था इस बात का तुम्हारी? मुझे सब कुछ याद है जो कुछ भी मैंने कहा था, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। अब मामला बच्चे का भी है। जो भी करना है सोच समझ के करना होगा। यकीन करो बेटा, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये बात तुम सही कह रहे हो।
ऐसा ही करना होगा, फौरन फैसला नहीं करते। मैं चलता हूँ अम्मी। ठीक है बेटा, जाओ। आप मुझ पर गुस्सा हैं क्योंकि मैंने झूठ गिरा दिया। नहीं तो आपा की जान, मैं तो आपसे गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन आप गुस्से में लग रही हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्यों गुस्सा हूँ। मैंने आपको मना किया था कि दूसरों की चीजों का हाथ नहीं लगाना है। सॉरी आपा। लेवन भाई, आप मेरे साथ खेलेंगे ना? किसी और टाइम खेलेंगे उमर। अभी मुझे आपकी आपा से एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपा की जान, आप अपनी कार से खेलें, मैं भी आती हूँ। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम आज कहां पर थी? मैंने कुछ पूछा है, क्या तुम मुझे जवाब दोगी? मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो मरियम, प्लीज मेरी बात का जवाब दो। मैं किसी काम से गई थी। तुम्हारा इतना पुरस्कार होना जरूरी है क्या मरियम? दरअसल बेहतर यही होगा कि मैं ना बताऊं। आप इसरार मत करें। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं इन्हें नहीं बता सकती। आखिर कैसे बताऊं? कुछ तो कहो। मैं यकीन करना चाहता हूं कि तुम बेगुनाह हो। काश कि मैं आपकी कोई मदद कर पाती। क्या ये सच है? क्या सब लोग ठीक कह रहे हैं? तुमने चोरी की है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत नहीं हो सकता और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. मैं तुम्हें लेके दूंगा यूनिफॉर्म मेरी बहन, तुम परेशान मत हो। तुम लोगों से अब तक ये गाड़ी साफ नहीं हुई? मेरे मान अम्मा हो तो गई है साफ, देखिए जरा चमक तो रही है। अगर इसका मालिक अभी आने वाला नहीं होता तो ये गाड़ी मैं तुम लोगों से दोबारा साफ करवाती। चलो अब अगली की तरफ बढ़ो और जाके साफ करो। और हाँ, चामोर कहाँ है? कहीं टॉयलेट में सो तो नहीं गया? उसके पेट में दर्द है। हाँ, दिन रात खाता रहेगा तो पेट में ही दर्द होगा ना। वो देखो चामोर आ गया। कहाँ थे तुम? मना किया था ना इतनी खुबानी मत खाओ। देखो अब बार बार टॉयलेट ही जा रहे हो। हाँ, पेट में बहुत दर्द है मेरे। अरे इसे देखो जरा,
एक कुर्बानी 1 रुपए की है। अब पता चला सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। हटो मेरे सामने से, हटो। ये गाड़ी मुझे बिल्कुल चमकती हुई नजर आनी चाहिए। ये सजा है तुम्हारी। जैसा आप कहने रहमान अम्मा, साफ कर दूंगा। चलो अब बातें कम करो, जल्दी से काम पे लगो। चलो। निर्माण अम्मा से शिकायत लगा देंगे। शिकायत लगा के तो दिखाओ। यूनिफॉर्म बाद में लेना पड़ेगा मुझे। खैर। जी लेवेंट साहब, आपने बुलाया था मुझे? माजरत, थोड़ी देर हो गई, मैं कुछ काम कर रही थी। कोई बात नहीं ज़लापा, प्लीज आप बैठ जाइए। क्या आप जानती हैं कि मरियम आज कहाँ गई थी? आपसे इजाजत ली थी ना उसने? हाँ, उसे कुछ काम था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। क्या इजाजत नहीं देनी चाहिए थी? कुछ हुआ है क्या? हाय अल्लाह। पैसों के मामले में लापरवाह तो नहीं है? क्या मतलब लापरवाह? यानी किचन की जिम्मेदारी आपके पास है। क्या कभी आपके नोटिस में आया है कि जब मरियम सामान लेने जाती है तो पैसों में कभी कोई गड़बड़ हुई हो या कोई और मसला? क्या हिसाब किताब संभालने में अच्छी है वो? लेवेंट साहब, मैं तो अल्लाह का नाम लेकर कहूंगी, इस मामले में तो वो बहुत ईमानदार है। 1-1 रुपया गिनकर वापस लाती है। हत्ता कि हर चीज का हिसाब एक डायरी में लिखती है। वो डायरी आपको ला दूं अगर आप कहें? इसकी जरूरत नहीं है, और ये बात बस यहीं तक रहे, प्लीज ज़लापा। इस बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। शुक्रिया। जी हेलो भाई, आप ऑफिस चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, आप उन्हें बिठाएं वहीं, मैं अभी आता हूं। लेविन भाई, आज आप मेरे साथ क्यों नहीं खेले? एक जरूरी काम से जाना है मुझे, हम बाद में खेलें क्या? आप रोजाना यही कहते हैं। आपा की जान जिद नहीं करते। लेविन सर को आज बहुत से काम है। अगर आप कहें तो मैं आपको पार्क लेकर जा सकती हूँ। पार्क जाएंगे? गुड लक लेविन भाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। अचानक इन्हें क्या हो गया है? तुम तो आज घर पर थे ना, तो ऑफिस कैसे आ गए? एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मना नहीं कर सका, लेकिन मैं मीटिंग पे ध्यान नहीं दे सका, उसके लिए शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे, इतना परेशान मत हो। डायमंड पिन के बारे में एक बात है जो मुझे काफी परेशान कर रही है लेवेंट। वो क्या जमील? ज्वेलरी उसको एतबार करके दी गई, यानी अगर वो चोरी करती है तो पकड़ी जाएगी। वो ये हरकत आखिर करेगी क्यों? मेरे मुताबिक मरियम ऐसी हरकत वो कभी भी नहीं करेगी। और हां, मुझे वो बोर्ड का मामला भी गड़बड़ लगता है। बॉक्स वापस तुम्हारे पास ही लाया गया था ना, और उसमें हर चीज वैसे ही मौजूद थी। यानी एक चोर क्यों वो चीज वापस करेगा जो उसने इतनी मेहनत से चुराई हो?
ठीक कह रहे हो तुम, काफी सारी चीजें समझ से बाहर हैं। ये उन मुलाजमीन की लिस्ट है जिन्हें फारिग किया जाना है। जितना जल्दी मुमकिन हो इस पर साइन कर दो, क्योंकि कोई मौजज़ा नहीं होने वाला। इन मुलाजमीन को निकालना ही पड़ेगा। क्या जल्दी है तुम्हें? 2 दिन रुका जा सकता है। रोकने से क्या होगा? हाँ, कहीं कोई खजाना तो तुम्हारे हाथ नहीं लग गया? हाँ, चले जाओ यहां से, क्योंकि मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तुमने आज कहीं ज्यादा कॉफी तो नहीं पी ली? हाँ, ज्यादा कॉफी पीने से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर लगेगा। हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं ताकिन साहब? मैं जरा इनसे बात कर लूं। इस मीटिंग पर तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे सका। क्या ऐसा हो सकता है कि मरियम ने ही डायमंड पिन चुराई हो? यानी उन लोगों को धोखा देना जो माफ कीजिएगा, क्या आप बात कर रहे थे कोई? इत्तफाकन। या खुदाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मामला है इसका अब हम क्या करेंगे लेवेंट? तुम्हें क्या लगता है मरियम ने किया होगा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता भाई, जब तक सब वाजे ना हो जाए। हमें हर तरह से इसका जायजा लेना होगा।